नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाएंगे। जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था, अहंकारी असुरराज हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के घमंड में धरती माता का हरण कर पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल देता है। देखो फिर आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग का समय था जब देवता और असुरों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। असुरों के राजा हिरण्याक्ष और उसके भाई हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मांड पर अपना आतंक फैला रखा था। हिरण्याक्ष अपनी अद्भुत शक्ति, अहंकार और सत्ता के नशे में चूर था। वह इतना अभिमानी हो गया था कि वह इस सृष्टि का स्वामी बनना चाहता था। एक दिन अपने अत्याचार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हिरण्याक्ष ने धरती माता यानी पृथ्वी देवी का हरण करने का निश्चय किया। उसने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग कर पृथ्वी को उसके स्थान से हटाकर पाताल लोक में छिपा दिया। उसकी यह क्रूरता देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। धरती के बिना जीवन असंभव था और समस्त जीव संकट में आ गए। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने के कारण भगवान विष्णु ने इस समस्या का निवारण करने का निश्चय किया। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए एक अद्भुत अवतार धारण किया। वह था वराह अवतार। भगवान विष्णु एक विशालकाय जंगली सूअर का रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल से वापस लाने के लिए तैयार हुए। वराह अवतार का स्वरूप असाधारण था। उनका शरीर पर्वतों जैसा विशाल, उनकी आंखें आग की लपटों की तरह चमक रही थीं और उनकी गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। यह गर्जना इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग कांप उठे, जैसे कोई महाप्रलय होने वाला हो। भगवान वराह ने पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया, जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा था। जब हिरण्याक्ष को पता चला कि भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर लिया है और वे पृथ्वी को बचाने आ रहे हैं, जब भगवान विष्णु उसके पास पहुंचे तो उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक जंगली सूअर बनकर मुझे चुनौती देने आए हो। मुझे रोकने का साहस अब किसी में नहीं है। मैं इस सृष्टि का नया स्वामी हूँ और पृथ्वी अब मेरी है। लेकिन भगवान वराह उसकी बातों को अनसुना कर केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष का अहंकार चरम पर था और उसने भगवान वराह को युद्ध की चुनौती दी। अब शुरू हुआ एक भयानक युद्ध, जिसे देखकर सभी देवता, असुर और आर्षि मुनि स्तब्ध रह गए। हिरण्याक्ष अपनी विशाल गदा से प्रहार कर रहा था, लेकिन भगवान वराह की शक्ति इतनी अपार थी कि उसका हर वार विफल हो रहा था। हिरण्याक्ष ने सोचा कि वह भगवान वराह को हराने में सफल हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे किससे मुकाबला करना पड़ रहा है। युद्ध का दृश्य इतना भयंकर था कि हर कोई अपने सांसें थामे देख रहा था कि अगला पल क्या होगा, क्योंकि हिरण्याक्ष की शक्तियों का कोई अंत नहीं था। वह बार बार उठकर भगवान वराह से लड़ने की कोशिश करता और हर बार उसकी पराजय निश्चित होती जा रही थी। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित कर भगवान वराह पर प्रचंड प्रहार किया। क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि वह विजयी हो जाएगा, लेकिन तभी भगवान वराह ने अपनी दिव्यता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने विशाल दांतों और शक्तिशाली पंजों का प्रयोग कर हिरण्याक्ष को एक अंतिम और प्रचंड प्रहार से धराशायी कर दिया। हिरण्याक्ष का अभिमान और उसकी सारी शक्तियां उसी क्षण समाप्त हो गईं। उसका अंत हो गया। अब भगवान वराह ने अपने विशालकाय दांतों पर पृथ्वी को उठाया। देवताओं ने आकाश से जय जयकार की और भगवान वराह ने पृथ्वी को फिर से उसके स्थान पर स्थापित किया। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया और जीवन फिर से पनपने लगा। ये कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तब भगवान अवश्य ही किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे और संसार की रक्षा करेंगे। हिरण्याक्ष का अंत यह प्रमाण है कि अधर्म और अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ही अच्छी अच्छी रोचक कथाएं सुनने को मिले? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।